ज़ैनब एक नेक लड़की थी जो हमेशा अपने घर के कामों में मदद करती थी। उस दिन उसकी अम्मी ने उसे बाजार से कुछ सामान लाने को कहा। ज़ैनब अपनी साइकिल लेकर बाजार गई और खरीदारी करने में वक्त लग गया। जब वह घर लौटने लगी, इस तो सूरज डूब चुका था और शाम का अंधेरा फैल रहा था। गांव से उसके घर का रास्ता एक छोटे जंगल से होकर गुजरता था। यह जंगल दिन में तो सामान्य लगता था, लेकिन रात के वक्त वहां अजीब सी सन्नाटा और डरावना माहौल होता था। ज़ैनब ने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए साइकिल चलाई और अल्लाह पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ी। जैसे ही वह जंगल के बीच पहुंची, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर पेड़ों की सरसराहट और सूखे पत्तों की आवाज तेज होने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। तभी अचानक उसे किसी की परछाई दिखी। वह घबरा गई। उसकी साइकिल की रफ्तार और तेज हो गई, लेकिन पीछे से एक डरावनी हंसी की आवाज आई। अब ज़ैनब को यकीन हो गया कि यह कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई शैतानी ताकत है। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने अल्लाह का नाम लेना बंद नहीं किया। अचानक हवा तेज चलने लगी और चारों तरफ एक अजीब सा उजाला फैल गया। वह परछाई जो उसका पीछा कर रही थी, वह दर्दनाक चीख मारकर गायब हो गई। ज़ैनब को एहसास हुआ कि अल्लाह ने उसकी हिफाजत की है। वह तेजी से साइकिल चलाकर घर पहुंची और अम्मी से लिपटकर रोने लगी। जब उसने अपनी अम्मी को सब कुछ बताया, तो अम्मी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, जो शख्स अल्लाह को याद करता है, कोई भी शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमेशा अपने ईमान पर कायम रहो और हर मुश्किल में अल्लाह से मदद मांगो। ज़ैनब ने सिर झुका लिया और अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि वह हमेशा अपने रब की याद में रहेगी, क्योंकि अल्लाह की हिफाजत से बढ़कर कोई हिफाजत नहीं। तो अम्मी ने उसे गले लगाकर कहा,